अच्छा, अगर तो जनरलाइज ब्रोंकोएक्टिसिस होती है तो आपको पता है उसमें बहुत लंग्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये कुछ सीन यूं है ना। मैंने एक बात बताई थी कि आपको पता है, अगर तो सर्कुलेशन आपको याद हो कि जो राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है टूवर्ड लंग्स। अगर लंग्स ही डैमेज हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कह देता हूँ कि लंग्स अगर डैमेज है तो क्या वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लेंगे? नो, नहीं लेंगे। जब वो नहीं लेंगे तो जनाबे अली आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसमें ब्लड ज्यादा रहेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, हाइपरट्रोफी होगी। एक टाइम आएगा हार्ट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा ब्लड को इंजेक्ट करने, लेकिन वो होगा नहीं, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। ऐसे ही है। तो हमने ये बात भी यही की है, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोलपर्मोनरी। इसी वजह से आपके पास जो जुगुलर वीनस प्रेशर है वो भी आपके पास इंक्रीज होगा। जुगुलर वीनस प्रेशर, जेवीडी, ठीक है, या डिस्टेंस। तो ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। इसलिए अगर तो इस बंदे को अनट्रीट रखा, इस बंदे के ट्रीटमेंट ना किया गया, तो हार्ट फेलियर होगा। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट को जो नॉर्मल काम करना है, जो 5 लीटर ब्लड इंजेक्ट करना है, वो नहीं करेगा, तो आपको फिर हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट क्या होगा? हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये कभी कभार आपको, ये हाँ, बुक ने इसको हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन नहीं लिखा, इन्होंने सिंपल लंग ट्रांसप्लांटेशन लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रैक्टिकली बात है कि हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद स्पोर्टिव की तरफ थोड़ा सा आ जाएं। स्पोर्टिव में एक तो आपने ये बात की है, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेडिकेशन। आप लोग लिखेंगे मेडिकेशन। आप लोग मेडिकेशन क्या करेंगे? मेडिकेशन जनाबेली नंबर वन तो आप लोग देंगे जी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आप यूज करवाएंगे। और नंबर टू पे आप लोग क्या करवाएंगे? इम्पेरिक थेरापी। इम्पेरिक थेरापी जो स्पेशली आप लोग इसके लिए करवाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देख लें जी। आप लोग एम्पिरिक थेरापी में आप लोग यूज करेंगे रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनालोन। रेस्पिरेटरी फ्लोरो फ्लोरोक्विनालोन फ्लोरोक्विनालोन। अब रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनालोन बेसिकली आपके पास कौन सी ड्रग्स हैं? सच एज लीवोफ्लोक्सासिन। लीवोफ्लोक्सासिन। उसके बाद जनाबली आपके पास है इसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन। मोक्सीफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन वाले, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। फिर थर्ड पे एक और बात लिखें इसमें, जो कि आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ब्रोंकोपल्मोनरी अस्परजिलोसिस। आपने इटियोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रोंको पल्मोनरी पल्मोनरी अस्परजिलोसिस, जिसको आप ABPA की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने जो ट्रीटमेंट करना है ना, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपके पास क्या है? सिस्टेमिक ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। सिस्टेमिक सिस्टेमिक ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये आपने पॉइंट याद रखना है। एंड एंटी फंगल्स। एंटी फंगल्स आप यूज करवा सकते हैं। अब एंटी फंगल्स में ना लिख लें, एंटी फंगल सच एस नंबर वन जनाबेली आपके पास वही है, जनाबेली वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल। फिर आपके पास है इट्राकोनाजोल, जोल के नाम से, ठीक है। इट्राकोनाजोल, कोनाजोल। तो ये आपने सारे के सारे याद रखने हैं इसके बारे में, ठीक है। सो वन टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ जनाबे अली ब्रोंकियोलिटिस। मैंने आपको क्या बताया? मैनेजमेंट में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। लाइफ स्टाइल आ जाता है स्पोर्टिव में।
इसमें ब्रोंको पल्मोनी हाइजीन, वही काफ प्रमोशन, काफ को मतलब करना है, और साथ में जनाब इसका जो स्पुटम है उसको बाहर निकालना है, वो पोस्चर रखना है जिससे आप लोग इंकरेज कर सकते हैं, जिससे से मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पुटम को बाहर निकाल सकते, गले को साफ कर सकें। चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है, हीट वगैरह ठीक है, ताकि आप लोग वो लिक्विड में रहे और आप ज्यादा मतलब के स्पुटम को बाहर निकाल सकें। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेडिकेशन एंटीबायोटिक देनी है, जारी सी बात है बैक्टीरियाज की वजह से। एम्पिरिकल जो थेरेपी है इसकी रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है, अगर इसकी वजह से हुआ है तो आप लोगों ने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सिस्टेमिक ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंटी फंगल्स देने हैं, वो रिकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है वगैरह, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वो आपके पास ब्रोंकाइटिस कैन बी लोकलाइज कैन जनरलाइज। अगर लोकलाइज है तो आप लोगों ने नीमो आप लोगों के पास नीमोनेक्टमी आ जाती है, एक स्पेसिफिक पार्ट जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको करेंगे, या लोबेक्टमी हो सकती है। अगर जनरलाइज है तो आप लोग हार्ट और लंग्स को ट्रांसप्लांट करेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को यहाँ से प्लेब की से थोड़ा सा बता देता हूँ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या है, वो कहते हैं ब्रोंकाइटिस डिस्क्राइब परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयरवेज कैंडिड टू क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आफ्टर असेसिंग टू द ट्रीटेबल कॉज। इम्यून डेफिशिएंसी मैनेजमेंट क्या है, नीचे ये देख लें। फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग क्या है, इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद हैज अ गुड एविडेंस बेस फॉर पेशेंट विद नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकोटिसिस। पोस्टरल ड्रेनेज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक फॉर एक्सरबेशंस, लॉन्ग टर्म रोटेटिंग एंटीबायोटिक इन सीवियर केसेस। ब्रोंकोडाइलेटर्स इन सिलेक्टिव केसेस, ब्रोंकोडाइलेटर जिनको मतलब सांस के फिर सांस में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, वो आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह। उसके बाद क्या जी, इम्यूनाइजेशन वगैरह आप लोग करते हैं, मैंने आपको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के बाद बता दी। सर्जरी इन सिलेक्टिव केसेस है, फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड डिजीज। इन्होंने कोई इतनी खास नहीं बताई हुई, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया अकॉर्डिंग टू CK2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रही थी, और मैंने आप लोगों को वैसे बता दी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोंकोएक्टिसिस। ये है जी ब्रोंकोएक्टिसिस के बारे में। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो आप लोगों ने वर्ल्ड वाइड काज की बात किया, उन वर्ल्ड वाइड एक एक आपके पास वर्ल्ड वाइड काज है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम एक नोट में लिख लेते हैं, और साथ में था प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया, तो उसको हम एक साइड पे नोट में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो जाए तो वो क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह करें, हेडिंग दे दें अब सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या ख्याल है, इसको हम कर लें फिर। हाँ जी।